नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी से सियासी पारा हाई है। कुणाल कामरा की टिप्पणी से शिव सैनिक इतना भड़क गए कि उन्होंने जिस स्टूडियो में शो किया था उसी में घुसकर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ किया, विरोध किया, एफआईआर की, गिरफ्तारी की मांग उठी, लेकिन कुणाल नहीं झुके। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कुछ सियासी दल भी कुणाल कामरा के समर्थन में आ गए। उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस के बाद अब कामरा को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सपोर्ट किया और शिवसेना समेत महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार पर फायर हो गए। कुणाल कामरा इन दिनों सियासत का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और मुद्दा बने भी क्यों ना, क्योंकि उनका व्यंग राजनीतिक कटाक्ष माना गया। कलाकार को आजादी है, लेकिन बात नेता पर आई तो अराजकता के दायरे में आ गई। खुलेआम शिव सैनिक तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस मुख बाधिर बनी रही। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस तोड़फोड़ को एक्शन का रिएक्शन बताकर उसे जस्टिफाई कर दिया। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद अब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार और यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तोड़फोड़ पर ऐतराज जताते हुए कहा, कॉमेडियन कुणाल ने किसी को गद्दार बोल दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वालों ने मान लिया कि उनके नेता को गद्दार बोला गया है और स्टूडियो तोड़ दिया। क्या अब तोड़फोड़ करने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा? एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। ओवैसी ने कुणाल कामरा के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाया। साथ ही आरोप लगाया कि बुलडोजर केवल मुसलमानों के घर पर चलाए जाते हैं। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि महल तो बादशाहों के भी वीरान हो गए हैं, तुम्हारे भी वीरान होंगे। यहाँ तुम्हारे से ओवैसी का मतलब बीजेपी और शिवसेना था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद, अरे करके जा। याद रखो, कोई इख्तिदार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रही कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम हैं जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं। हम नहीं झुकने वाले हैं। हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया और साफ साफ चेतावनी दी कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने अपने गाने में एकनाथ शिंदे के लिए कटाक्ष किया था। उन्होंने गाने की पैरोडी बनाते हुए शिंदे को गद्दार कहा। गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे को लेकर भी कमेंट किया था। हालांकि कामरा ने शिंदे का नाम नहीं लिया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन बाहर होने की वजह से वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। वहीं स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। वहीं कुणाल की टिप्पणी को एकनाथ शिंदे ने अमर्यादित माना। उन्होंने कहा, किसी पर व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। बहरहाल इस मामले में अब ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग लिया। उन्होंने न केवल सीएम देवेंद्र फडणवीस बल्कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर भी प्रहार किया। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी योगी के वार पर कैसे पलटवार करती है।